हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज है, फिर मिसलेनियस आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट बर्नोलियल ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये क्या चीज़ है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इधर क्या होने वाला है? टफ नहीं है, ईजी है। एक बार थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, काफ़ी आसान है, कोई टफ नहीं हुआ। तो बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी वो प्रॉब्लम वो अपन पढ़ा था ना लास्ट में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे कुछ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बर्नौली ट्रायल ये क्या है? इजी है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये कब काम आता है, ये कैसे काम आता है, क्यों काम आता है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो भाई चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। थ्रोइंग ए डाई एग्जाम्पल लेते हैं अपन। थ्रोइंग अ कॉइन लेते हैं, कॉइन 10 टाइम्स। एक कॉइन को मैंने 10 बार फेंका, तो गाइस मुझे बताओ आज तक अपन ने जो कॉइन फेंके, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, मैक्स टू मैक्स 4 बार, उससे ज़्यादा कॉइन नहीं फेंके कि उससे ज़्यादा टोटल आउटकम बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल और विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे कि इसके देखो, इसके टोटल आउटकम कितने होंगे, जरा बताओ कितने होंगे? टोटल आउटकम कितने होते हैं इसके? बताओ 2 की पावर 10 विच इज अराउंड 1024। 1024 टोटल आउटकम इसके होंगे। क्या मेरे लिए पॉसिबल है ऐसा बनाना? आप बताओ क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो जब टोटल आउटकम, या मैं कह सकता हूं कि सैंपल स्पेस बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाए, तब काम आता है बर्नौली ट्रायल्स। क्या बात समझे? 100 बात की एक बात, जब मेरे लिए सैंपल स्पेस बनाना या सोचना, भाई सोचना भी बहुत भारी पड़ जाएगा, सैंपल स्पेस बनाना या सोचना बहुत टफ पड़ जाए, देन एट दैट टाइम विल यूज बर्नौलीज ट्रायल। क्या फंडा क्लियर है? तो इसका कुछ पॉइंट्स है जो मैंने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो अपना। तो पहला पॉइंट कहता है देयर शुड बी अ फाइनाइट ट्रायल। ये फाइनाइट ट्रायल क्या है सर? फाइनाइट ट्रायल का मीनिंग समझना कि ऐसा नहीं है कि मैंने कॉइन को n नंबर ऑफ टाइम फेंका, नहीं नहीं भाई साहब, इन्फिनिट कॉइन फेंके, नहीं नहीं नहीं, ऐसे 10 टाइम्स फेंका, 20 टाइम्स फेंका, 100 टाइम्स फेंका, 1000 टाइम कॉइन फेंक दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक फाइनाइट तो है। ऐसा तो नहीं n नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन फेंक दिया भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन फेंक दिया, अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, 10 टाइम्स, 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 लाख टाइम्स यार, बट फाइनाइट तो है ना। तो पहला चीज तो ये पॉइंट समझ में आया आपको कि देयर शुड बी अ फाइनाइट ट्रायल्स। फंडे क्लियर है? अब जरा सोचो, क्या अगर मैं सैंपल इसमें बनाता, फॉर एग्जाम्पल बना देता बाय चांस, तो 1024 तो नहीं बना पाता। ऊपर से एक दिक्कत और, किसका? एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10, भाई जैसे 2 कॉइन फेंकते हैं, 2 कॉइन फेंकते हैं तो हेड और टेल आता है, 3 फेंकते हैं तो HH T TTH HHT ऐसे ऐसे अलग अलग आते हैं। तो सोचो इसको कितना बड़ा आएगा, HH TTT HHT, और हम बहुत खतरनाक। तो हम लोग नहीं सोच सकते भाई, नहीं सोच सकते, विच इज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ में आई कि हम लोग क्यों लगा रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन समझते हैं, समझो आप आओ। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। डू वी नो द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट जो अपन लोगों ने 13.2 में पढ़ा है? इंडिपेंडेंट मतलब कि 2 काम किए, 3 काम किए, जैसे 10 बार कॉइन फेंका, तो पहले कॉइन फेंका, फिर दूसरा फेंका, फिर 3 बार फेंका, चौथी बार, 5वीं बार, 10 टाइम्स। तो पहली बार कॉइन फेंका, तो जब दूसरी बार फेंका तो पहले कॉइन ने उसको अफेक्ट किया क्या? पहले भी कॉइन में हेड या टेल आएगा, बाद में भी हेड या टेल ही आ सकता है। तो पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी ने नई वाली प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट तो नहीं किया ना, तो दिस इज नॉन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या बात समझ में आई? इंडिपेंडेंट इवेंट सबको पता है ना कि पुरानी वाली इवेंट ने नए वाले इवेंट को अफेक्ट नहीं किया, दैट इज नॉन एज इंडिपेंडेंट। क्या बात क्लियर है? अब सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरी ट्रायल विल हैव 2 आउटकम्स। अब बच्चा लोग सुनना, यहाँ पे आउटकम ये नहीं है कि कितने हेड आए और कितने टेल आए, ये आउटकम बिल्कुल नहीं है कि नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल, नहीं। यहाँ आउटकम होता है सक्सेस और फेलियर। सही, सक्सेस फेलियर कौन बताएगा? ये क्वेश्चन बताएगा, ये क्वेश्चन ही बताएगा। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा एटलीस्ट 5 हेड्स, एटलीस्ट 5 हेड्स मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हेड चाहिए, तो कुछ इस टाइप के सक्सेस और फेलियर
आएंगे। क्या बात समझ में आई? क्या फंडा समझ आपको आएगा? क्वेश्चन जब करेंगे तब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, हल्का हल्का धीरे धीरे अपन लोगों ने इतना लंबा सफ़र तय किया है गाइस, लास्ट चैप्टर चल रहा है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंसेप्ट समझो, 4 से 5 क्वेश्चन करो, एंड आई गारंटी सब कुछ समझ में आएगा। आप सबको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है? यहाँ पे तो सक्सेस और फेलियर हेड या टेल नहीं होगी। यहाँ पे सक्सेस फेलियर होगा एटलीस्ट 5 हेड, एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 3 टेल्स, ऐसा कुछ होगा। 6 हेड आ गया, है ना? क्यों 5 हेड सोचना मेरे लिए नामुमकिन है कि 5 हेड यहाँ आ सकता है, ऐसे, है ना? ऐसे पैटर्न बदल सकते हैं, तो ऐसा सोचना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं बाइनोमियल ट्रायल। क्या बात क्लियर हुई? फंडे क्लियर है? पक्के श्योर? चलो अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि सक्सेस और फेलियर, जैसे पहला कोई इवेंट कॉइन फेंका तो उस केस में सक्सेस और फेलियर सेम होना चाहिए, अगली बार के लिए भी सक्सेस और फेलियर मेरा सेम होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो बदलती नहीं चाहिए। सक्सेस और फेलियर शुड ऑलवेज बी सेम फॉर द एवरी नेक्स्ट इवेंट या एवरी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्या बात क्लियर है? इतना क्लियर नहीं है मुझे पता है, ये क्वेश्चन जब करेंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मेरा ये मानना है। और डेफिनेटली इट शुड बी सेम बिकॉज ये मेरा इंडिपेंडेंट है। वैसे भी क्या है मेरा इंडिपेंडेंट, पुरानी प्रोबेबिलिटी या पुराना इवेंट नए इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है, तो दैट्स वाई सक्सेस और फेलियर भी सेम ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं किया ना? पक्का ना? हल्का फुल्का समझ में आया? क्या समझ में आया कि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, कि ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। और कब लगाते हैं? जब खूब सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे, 10 कॉइन फेंके, 10 टाइम डाइस फेंक दिया, 3-4 टाइम डाइस फेंक दिया, और राम समझ रहे हो ना? सैंपल स्पेस सोचना नामुमकिन हो जाता है मेरे लिए उसको बनाना। यहाँ पे जो ट्रायल्स है, जो आउटकम्स आएंगे वो सक्सेस और फेलियर नाम से आएंगे। और बता देता हूँ कि सक्सेस को नाम देंगे हम लोग P, इसको नाम देंगे Q। याद कर लो, सक्सेस को हम लोग P नाम से डिनोट करेंगे और फेलियर को हम लोग करेंगे Q नाम से डिनोट करेंगे। और ठीक है, ये मुझे पता है ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा, चल मारो, रूल्स है चल। तो सक्सेस एंड फेलियर शुड रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल। आएंगे सारे पॉइंट्स में आएंगे। अब एक फॉर्मूला, मैं ज़्यादा आपको डिटेल में या ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, फॉर्मूला है ना? तो देखो, प्रोबेबिलिटी निकालना है मुझे सक्सेस का, जैसे कि 5 हेड्स है ना, तो अपन क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या का, NCK सक्सेस है ना, सक्सेस का ही निकालेंगे अपन हमेशा। तो पहले P लिखेंगे फिर Q लिखेंगे। ध्यान से देखना, बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ आएगा ऊपर K, यहाँ आएगा ऊपर N-K, क्योंकि मुझे निकालना किसका है? सक्सेस का निकालना है, सक्सेस का। ठीक है ना? जैसे मैं क्वेश्चन में मांगा हेड का, तो मैं उसको सक्सेस ही मानूंगा। क्वेश्चन करेंगे बाबा, टेंशन नॉट, आराम से, आप तो सिर्फ देखो, एंजॉय करो बस। NCK PQ अपन बोलते हैं ना, PQRST, तो P आया पहले और Q आया बाद में, ऊपर K लगा, इधर आ जाएगा N-K। ये बचपन में कुछ अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, याद आ रहा है? बाइनोमियल थ्योरम तब। तो NCK याद करो, NCK PQ लिखा, ऊपर K, इधर N-K। क्या फंडे क्लियर है? श्योर है? सो शैल वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। हल्का फुल्का आइडिया लगा कि कैसे हम लोगों ने, कब हमको बाइनोमियल ट्राई करना है, बाइनोमियल ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन क्वेश्चन में ही करेंगे, वहीं सीखेंगे डायरेक्टली। ठीक है? सो यहाँ तक वीडियो को पॉज करें गाइस और नोट करें। थैंक यू। सो नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट द 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी अब आपको। ठीक है? अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, 6 टाइम मैंने डाई फेंका है। ठीक है? यहाँ पे इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5 सक्सेस। ठीक है? यहाँ पे अब चीजें समझते हैं अपन। तो गाइस पहली एक चीज और एक हर्डल मेरे लिए और आता है कि मुझे क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट का नहीं है, बेस थ्योरम का नहीं है। ये क्वेश्चन है किसका है? हमारा
13.5 बर्नौलिस, ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल का क्वेश्चन है अपना। तो ये चीज़ मुझे समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, देखो पहले तो 6 डाइस फेंकी है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे जो मैंने है 6 बार डाई को फेंका है, तो कहीं ना कहीं बर्नौली ट्रायल यहाँ लगने वाला है। और क्वेश्चन में बहुत ऐसे बोला है कि ऑड नंबर को क्या मानो आप, सक्सेस मानो, तो कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहाँ से समझ रहे हैं हम लोग कि वी हैव ए फाइनाइट ट्रायल, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, दीज आर फाइनाइट ट्रायल्स। तो मुझे हिंट मिलता है कि क्वेश्चन 13.5 का है। चलें अपन आगे। अब बच्चा लोग थोड़ा समझो, जैसे कि मैंने बोला है कि सक्सेस डाई फेंकी है, डाई फेंका है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो सक्सेस माने पी। अब मैं याद कराऊंगा आपको, सक्सेस माने पी, और पी किसको माना है यहाँ पे, ऑड नंबर को। अब आप मुझे बताओ, मैं सैंपल स्पेस बना नहीं सकता हूं, बट डू वी नो दैट कि पी कौन है, मेरा ऑड नंबर है ना, और पी माने कौन है, सक्सेस है। अब आप खुद बताओ मुझे कितने ऑड नंबर होते हैं, 1, 3 एंड 5, तो 3/6 बोले तो हाफ, हाँ कि ना। दूसरा, अब P अगर ऑड नंबर है तो डेफिनेटली Q क्या होगा, 1 माइनस पी, बोले तो 1 माइनस हाफ। अब सुनो, ये चीज हमेशा याद रखो कि सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स टू 1 होता है, ये फैक्ट है। सो गाइस एक चीज हो, अगर P खुद सोचो ना, अगर P ऑड नंबर है तो बच्चे कुछ नंबर बोले तो इवन नंबर है, तो Q कौन होगा, इवन नंबर होगा। पर मुझे इवन पे बात नहीं करनी है, मैं समझा रहा हूं, अगर ये ऑड नंबर है तो बच्चे कुछ नंबर कहाँ जाएंगे, Q में जाएंगे, दैट विल बी इवन नंबर। तो इवन नंबर भी कितने होंगे, 2, 4 और 6, दैट इज ऑल्सो 3/6, बोले तो हाफ। पर अपन हमेशा कैसे निकालेंगे, मुझे क्वेश्चन या तो सक्सेस के मान दे देगा या फेलियर दे देगा, जो भी देगा पता चल जाएगा अपन को। तो अगर P निकाला है, वैसे मैक्सिमम अपन को हमेशा P मिलेगा, तो Q कैसे आएगा, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। Q क्या हो गया, 1 माइनस पी। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, अभी चीज़ें समझानी है मुझे आप लोगों को, क्या फंडे क्लियर है। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला था अपना, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला था अपने पास, क्या था, NCK, फिर P लिखेंगे और Q लिखेंगे, P लिखेंगे और Q लिखेंगे, यहाँ आएगा K और यहाँ आएगा N माइनस K, N माइनस K, एज सिंपल एज दैट, बरोबर, कोई इशू नहीं है। सो ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कसु K लिखा अपन ने, ध्यान देना N। अब N कितना है यहाँ पे हमारे पास N कितना है बच्चा लोग, N है, कितना डाई फेंकी, 6 टाइम्स मैंने डाई को फेंका, तो 6CK, P है हाफ, K ये है हाफ, 6 माइनस K, क्या बात समझ में आई, N6CK हाफ K, हाफ 6 माइनस K, एज सिंपल एज दैट, ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन, मुझे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कितना, 5 सक्सेस, क्या बोला है, 5, 6 में से 5 बार सक्सेस चाहिए, क्या, ऑड नंबर वाला, ठीक है यहाँ पे। बस बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है यार आपको, 6C5 हाफ कितना है 5, और यहाँ पे 1 कैसे आया, 6 माइनस 5। मुझे पता है आप लोग 11th क्लास तो भूल चुके हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। 6C5 कितना होता है, किसी को पता है, 6C1 के बराबर, किसी को पता है क्या, मुझे पता है, थोड़ा दिक्कत आपको आएगा। तो 2 की पावर 5 इंटू 6 इंटू कितना है 32, बोले तो 312 है ना, सही लिखा गया मैंने, 3 4 था 1/4, क्लियर है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। चलें अपन, नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत कर दी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी अपन ने, 64 होगा, 64 तो 3 और 32,
ठीक है, तो कितना है 3/32। क्या फंडे क्लियर हुआ है? अरे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आगे देखो, मुझे बोला एटलीस्ट 5 सक्सेस, 6 बार 6 टाइम मुझे क्या मिला है यहाँ पे 6 बार फेंका है, जिससे मुझे 5 सक्सेस चाहिए। तो एटलीस्ट 5 सक्सेस क्या होगा समझना, 5 या 5 से ज़्यादा, तो x इक्वल्स टू 5 और p x इक्वल्स टू 6, हाँ कि ना? जरा सोचो, एटलीस्ट 5 माने 5 या 5 से ज़्यादा, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। तो क्या हो जाएगा 6c5, यहाँ पे क्या आएगा 5, हाफ के ऊपर एज इट इज 5 और हाफ के ऊपर 6 माइनस 5 दैट इज 1, 6c6 बरोबर 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 बरोबर, और हाफ के ऊपर 6 और उधर हो रहा है 6 माइनस 6 0। ध्यान से देखना 6c5 हो जाएगा 6c, अच्छा ये तो अपन ने सॉल्व किया है ना, ये रहा 6/64 प्लस 6c6 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, मुझे पता है, मुझे याद करना रहेगा अभी कितना है 7/64। गाइस कुछ चीज़ें आप लोग अपनी बुक में लिख दो, मुझे पता है आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। NC0 इक्वल्स टू होगा 1, NCN भी होगा 1। एक बहुत ही फॉर्मूला, फेमस फॉर्मूला NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, और NC1 इक्वल्स टू होता है N। क्या बात पता है? जैसे कि 100C2 बराबर होगा 100C98, 10C3 होगा 10C7 के बराबर N माइनस R। मैंने बोला 20C3 होगा 20C17 के बराबर। ठीक है, उस कंसेप्ट से मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे। चलें अपन आगे। तीसरा, दूसरा थर्ड वाला मुझे बोला है एट मोस्ट 5 सक्सेस। अब समझना बच्चों लोग, अब एटमोस्ट मतलब 5 या 5 से कम, या तो मैं x0 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस x इक्वल्स टू 4 प्लस x इक्वल्स टू 5 लेके जाऊं, दैट विल बी मोर टफ एंड मोर लेंदी। अपन क्या करते हैं, ये चीज सीखना, अब आप सीखोगे यहाँ पे। अब एटमोस्ट 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, तो इमेजिन 1 2 3 4 5 6, 5 या 5 से कम, तो एक काम करता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से 6 वाला जो लास्ट वाला है उसको माइनस कर दूं। सोचो, कैन यू इमेजिन, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से जो छठी वाली है उसको माइनस कर दूं तो कौन बचेगा, 1 2 3 4 5 6 वाली तो बचेगी। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6c6 हाफ, ठीक है। तो 1 माइनस ये जस्ट निकाला मैंने अभी, ये रहा, कितना आया था मेरे पास 1/64, एलसीएम लो तो 63/64। क्या फंडा समझ में आया? क्या आपको 50% नॉट मोर देन दैट, 50% क्वेश्चन में फंडे समझ आ रहे हैं? 650 ओनली, आधा 50%, कोई पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली 50% गाइस। कंसेप्ट धीरे समझ में आया। 6 टाइम फेंका, सक्सेस माने यहाँ पे ऑड नंबर, दैट इज हाफ, 3/6 3/6 हाफ हाफ। दिस वॉज आवर फॉर्मूला। कुछ नहीं करा मैंने, 5 सक्सेस मांगी तो 65, एटलीस्ट 5 मांगी तो 5 और 6 वाली, एटमोस्ट मांगी तो टोटल में से माइनस कर दिया। ये चीज़ें आप लोग और अच्छे से सीखोगे, कब सीखोगे? थोड़े क्वेश्चन करने के बाद, आई गारंटी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करें मुझे, ठीक है। सो बच्चा लोग क्वेश्चन बस सेकंड पे आते हैं ना, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, अ पेयर ऑफ डाइस, डाइस माने 1 2 3 4 वाला है, सांप सीढ़ी वाला। डाइस इज थ्रोन, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, सक्सेस माने P, कौन है सक्सेस यहाँ पे? गेटिंग ए डबलेट। डबलेट क्या होते हैं बच्चा लोग? जैसे कि माना 2 डाई फेंकी मैंने, तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6
आर नोन एज डबलेट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है हमने, 2 सक्सेसेस, ठीक है। यहाँ पे 2 सक्सेस चाहिए, 4 में से 2 सक्सेस मुझे चाहिए। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ टोटल आउटकम कितना होगा, ये तो बच्चा जानता होगा। पेयर ऑफ डाइस का टोटल आउटकम क्या होता है, 2 6 की पावर स्क्वायर 36। चलो अब सक्सेस क्या है, हाँ गेटिंग डबलेट, है ना। डबलेट कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6, यही होता है डबलेट अपने। चलो सो पी क्या आएगा, कितना है ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 है ऐसे, कितने में से, 36 में से। तो 6/36 बोले तो 1/6, क्या कोई तकलीफ किसी को, है ना। चलो हमेशा यूं नहीं कि सैंपल से बनाना है अपन को, यार अपन को चीजें आती ही समझ में, इतने पढ़े लिखे अब हम लोग हो चुके हैं। और ये क्या होगा, 1 - p, 1 - 1/6 बोला तो 5/6, क्या कहानी खत्म, समझ में आई। नाउ फॉर्मूला बोलो, x = k, ठीक है, NCK, P के ऊपर K, Q के ऊपर N - K, क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कितनी चाहिए, 2 सक्सेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेस। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगे रहो भाई, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। सो Px = 2, तो कितना है 4, ध्यान रखना 4 टाइम्स का है फंडा, ठीक है ना, अपॉन 2, 1/6 का स्क्वायर और 5/6 का स्क्वायर बराबर ना। देखो 4c2 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे कितना होता है, 4 को खोलो 2 बार, 4 × 3/2 × 1, 1 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर। चलो अब देखो ये कटा 2 टाइम, 3 × 6, तो 1 6 तो कट गया, तो मेरे पास क्या आया 25/6 का क्यूब, तो 216। तो प्रोबेबिलिटी 2 सक्सेस आने की क्या है, 25/6। अब सर ये कैसे खोला, अरे याद करना, अभी शॉर्ट ट्रिक क्या लिखवाई थी मैंने, जैसे 10c3 हुआ तो 10 को 3 कदम पीछे ले जाओ, 10 × 9 × 8 और अपॉन 3 2 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 100c4, तो क्या करेंगे 100 × 99 × 98 × 97, 4 कदम पीछे जाएगा, और 4 × 3 × 2 × 1। क्या याद हो गया, कैसे लगी ट्रिक, मस्त है। तो इसी तरह मैंने किया, 4 को 2 कदम पीछे ले गया और नीचे वाले को 2 × 1 टिल 1 तक ले जाते हैं। फंडा क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन पर थर्ड के बारे में। थर्ड क्या कहता है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स in a large bulk of items. What is the probability that the sample of 10 items will be included not more than 1 defective item? Guys, एक बैग स्लॉट है वहाँ पे जहाँ पे 10 आइटम्स है और मुझे वहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स नहीं निकलने चाहिए, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स नहीं निकल चाहिए। सो गाइस क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा देखना। तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, यहाँ पे सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव आइटम आना। ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन जो बात कर रहा है यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम के बारे में बात कर रहा है, तो डिफेक्टिव आना भी सक्सेस हो सकती है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्या बात समझ में, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सो चलो देखो यहाँ पे, सो पी लेते हैं जो कि क्या है, सक्सेस है ना, जो कि क्या है डिफेक्टिव आइटम। और डिफेक्टिव आइटम क्या आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 5% डिफेक्टिव आइटम है। तो 5%, 5/100 बोले तो कितना आया 1/20। क्या बात समझ में आई।
यहाँ पे मुझे जो आइटम निकालने हैं वो डिफेक्टिव, तो सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव, मतलब मेरा फोकस कहाँ है, डिफेक्टिव आइटम निकालने पे है। तो फेलियर क्या होगा, हम सबको पता है 1 माइनस 1 अपॉन 19/20, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है फंडा। चलो नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है, याद है NCK था, P आगे आया, फिर Q, फिर N माइनस K। क्या फंडे याद है पक्के से, श्योर। सो अब क्वेश्चन मुझे मांगा है कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो क्या लेंगे अपन, Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 0 और नॉट मोर देन मतलब 1 या 1 से कम। क्या बात समझ में आई, नॉट मोर देन 0 मतलब नॉट मोर देन 1, 1 या 1 से कम, 1 से कम क्या होगा, 0 होगा। सो क्या चलेंगे यहाँ पे, n कितना है, 10, कहाँ है अपने पास 10, कहाँ लिखा हुआ है भाई, देखो वहाँ पे डिफेक्टिव आइटम 10 आइटम्स, तो क्या आया 10C0, ठीक है। P कितना है 1/20, 1/20, 0 और 19/10 माइनस 0 कितना हुआ 10, फिर प्लस 10C1, 1/20 की पावर में गया 1, 19/20 की पावर में कितना आ रहा है बच्चा मेरे पास, 10 माइनस 1 9। क्या बात क्लियर, आसान है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। अब 10C0 कितना होता है, 10C0 कितना होता है सर 1, फिर बचा क्या 1/20। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी बट मैंने चीज़ें क्लियर करा दी है आपको। और 10C1 होता है 10, फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ठीक है, ठीक है 19/9। ना ऊपर देखें प्लीज, देखो कॉमन क्या रहा है, जरा देखो पहले कॉमन क्या रहा है, 1/20 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1/20। अच्छा ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो ये तो गायब हो जाएगा। क्या नोट किया, एनीथिंग की पावर 0 विल 1, ठीक है। तो कॉमन क्या रहा है, इसको देखो 9 है और 10 है, तो क्या बचा मेरे पास 19/20 की पावर 9, इसकी प्लेस पर जाकर 19/20 और 10/20। क्या बात क्लियर, काटना मत, तकलीफ में आ जाओगे फालतू में। 9 एलसीएम आया 20, 19 प्लस 10 29। हमको क्वेश्चन को यहीं छोड़ देने का है, फंडा क्लियर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्या था भाई, हमको एक बल्ब निकालना है तो उसमें एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं आने चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं मतलब एक या एक से कम। तो फंडे क्लियर है, सक्सेस और फेलियर के फंडे क्लियर है, कोई इशू नहीं है, चले आराम से पक्के से। फोर्थ पे बात करते हैं ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट डेफिनेटली यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट के काम ही चलेंगे, ये जानना एक्सरसाइज 13.5 में विथ रिप्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। From a well shuffled of dice of 52 cards, what is the probability that all 5 cards are spades, only 3 cards are spades, none of them is spades? Now guys you tell me, सक्सेस क्या होगी, स्पेड्स निकालना पक्के से। देखो अपन को बात करनी है पी और क्यू, और आपको इनिशियली सोचना यही है कि पी कौन होगा, हु विल बी द पी। तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन की चर्चा है, क्वेश्चन का फोकस कहाँ जा रहा है, पी पे जा रहा है, ठीक है। तो पी माने सक्सेस, तो कार्ड ड्रॉन इज स्पेड
ठीक है। अच्छा स्पीड कितने होते हैं 13/52। अरे 13 स्पीड्स होते हैं ना यार, ऐसे कर रहे हो 1/4 बरोबर ना। क्यों? वी नो दैट पक्के से ना। यहाँ तक को डाउट किसी को? चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने चालू हो जाएगी, धीरे धीरे आएगा पर डेफिनेटली आएगा। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब क्या करना है अपन को? अब बताओ ना क्या करना है। चलो नाउ हमारा फॉर्मूला क्या था? कोई बोलेगा NCK, हाँ यहाँ क्या आएगा P के ऊपर सक्सेस पहले आएगी कि कई बच्चे ऊपर कंफ्यूज होते हैं, मेक श्योर कंफ्यूजन ना हो। पहला all 5 cards are spades, P x equals to 5। अच्छा गाइस 5 cards are drawn मतलब 5C and all 5s are, मतलब मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं और पांचों के पांचों क्या हो जाए स्पेड्स हो जाए। ठीक है नाउ सक्सेस क्या है 1/4। यहाँ पे क्या है जो K है वो K यहाँ पे आ जाएगा 5 और Q में आ जाएगा, और Q क्या है मेरा 3/4। 5 - 5 0। अच्छा 5C5 कितना होता है 1, तो 1/4। 4/5 कितना होता है 1024। कितना होता है 1024। क्या टफ था क्या? नहीं था ना गाइस? किसी को याद हो NC0 NCN = 1 होता है। ध्यान रखो है ना, ध्यान रखो इन चीज़ों का। सेकंड पे आओ। सेकंड क्या कहता है only 3 cards are spades, only 3 cards are spades। तो 5C3 फिर 1/4 की पावर में 3। भाई 5 कार्ड निकालो, 3 तो स्पेड्स होंगे, बाकी के 2 कुछ और होगा। कुछ और कौन है 3/4। सो 3/4 की पावर 2। बहुत ही सिंपल। अच्छा 5C3 क्या होगा 5 × 4 × 3/3 × 2 × 1 × देखो पढ़े लिखे हो ना तुम लोग। 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 4 की पावर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का ये होता है। क्लियर है? 9 3 से 3 गया 2 आया, कितना आया 10 और 90। 4 की पावर 3 और 4 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर 5 हो गया। अगेन 1024। काटो इसको। क्या को डाउट? कैलकुलेशन में डाउट? इजीली कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेजर चीज है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर है पक्के से? चलो थर्ड पे चलते हैं। चलो थर्ड पे क्या करेंगे अपन? नन इज ए स्पेड। एक भी स्पेड हुए ना, है ही नहीं। x = 0। तो क्या करें अपन? बोलो ना क्या करना है? बोलो क्या करें? बोलो ना। 5C0 सब लोगों ने सोचा 1/4 की पावर में 0, 3/4 की पावर में 5। 5C0 होता है, NC0 होता है 1। ये 1 ये भी 1, तो बचा क्या 3 की पावर 5/4 की पावर 5। क्या बात समझ में आई? 4 की पावर 5 होता है 243/1024। क्या फंडा क्लियर है? क्या टफ था? आसान है, काफ़ी इजी है। सिर्फ मेन चीज़ है सक्सेस और फेलियर को जानना, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्लियर? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज इज 0.05। एक बल्ब, हम सभी घर में बल्ब लगाते हैं, वो कभी ना कभी फ्यूज होते हैं। तो एक फैक्ट्री में जो बल्ब बना है वो फ्यूज हो जाएगा 150 डेज के बाद। उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05।
Find the probability that out of 5 such bulbs, none will be fused, not more than one, at least one will be fused after 1 days of use. अब सुनो, यहाँ मुझे बताओ सक्सेस क्या है। तो आपको जनरली फील करता है सक्सेस मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंग, नहीं, सक्सेस मतलब पॉजिटिव बात नहीं है, फ्यूज होना भी तो सक्सेस है। और क्वेश्चन इज ओनली टॉकिंग अबाउट फ्यूज, बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। सो क्लियर है यहाँ पे। तो P माने सक्सेस, और ये क्या है, बल्ब विल फ्यूज। तो क्या है 0.05, क्या कोई डाउट किसी को? तो Q क्या होगा भाई साहब, मतलब फ्यूज ना हो, फ्यूज नहीं हो। कितना आएगा बच्चा लोग, 1 माइनस 0.05, ये बचा 5 और ये बचा 9, तो 0.95। क्या फंडे क्लियर है पक्के से, श्योर? नाउ फर्स्ट पार्ट। अच्छा रुको, फॉर्मूला लिखें एक बार। NCK सक्सेस पहले आएगी, ऊपर K आएगा, Q आएगा, N माइनस K आएगा। क्या कोई डाउट किसी को? बिंदास। नाउ कहता है एक भी फ्यूज ना हो, मतलब सक्सेस जो कि है फ्यूज होने की, एक भी फ्यूज ना हो, मतलब x इक्वल्स टू 0, फ्यूज ही ना हो। और कितने ट्रायल्स किए थे, कितने बल्ब पे? 5 बल्ब पे। तो 5C0 और 0.5 के ऊपर 0 आएगा, 0.95 के ऊपर क्या आएगा, 5 माइनस 0 5, 5C0 कितना होता है, 1, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या आया 0.95। और बच्चों एग्जाम में इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली 0.95 थोड़ा सॉल्व करेंगे अपन। सो बिंदास यहाँ छोड़ दो क्वेश्चन को। चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड कहता है नॉट मोर देन 1। गाइस प्लीज समझना, नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं, मतलब 1 या 1 से कम। पहले सेटिस्फाई करो खुद को, एंजॉय कर रहे हो ना, मस्त गाना वाना गाऊं क्या आपके लिए, एंजॉय कर रहे हो ना, बिंदास। सो नॉट मोर देन 1 या 1 से कम बोले तो P x इक्वल टू 0 और P x इक्वल टू 1, पक्के से। सो अब x इक्वल्स टू 0, क्या करेंगे अपन? अच्छा सर ये जो लिया है ना आप, फालतू मेहनत क्यों कर रहे हो? ये तो कर लिया ना मैंने। अच्छा 1 के लिए कर लो आप, एक काम करो, क्या है 5C1, फिर क्या आएगा भाई 0.05 पर 1 और 0.95 के ऊपर 4, ठीक है। तो 0.95 की पावर 5C1 होता है 5 1 जा 5, ऐसे बोलो। और बच्चा लोग क्या कॉमन आ रहा है आपके लिए, यहाँ और यहाँ देखो क्या कॉमन निकल रहा है, कितना आएगा 4, यहाँ बचा, ठीक है, ये बच गया, तो कितना आएगा, कोई इशू नहीं है, कितना आया 3 आया आई थिंक, है ना? नहीं 3 नहीं आएगा, कितना आएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 3.45। एकदम सही किया ना मैंने, चेक कर लो आप एक बार, कभी कभार गलती हो सकती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है मुझसे भी, ठीक है ना। कई वीडियोस में हुई है, आपने देखा, नोटिस किया है, कई बच्चों ने, हो जाती है यार, कई बार हो जाती है हम लोगों से भी। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाता है, बरोबर। मोर देन 1, अब ना होगा इसे, मेरे लिए, मुझे ना ये 2 बहुत पसंद है, ये 2 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब नॉट मोर देन 1, क्या मोर देन 1 मतलब x कहता है 1 से ज्यादा,
मोर देन 1 मतलब 2 3 4 5 6, क्या बोला सर, मोर देन 1 मतलब 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो 2 3 4 5 सर बहुत लंबा नहीं पड़ जाएगा? हाँ लंबा पड़ जाएगा। तो क्या करें अपन, 1 माइनस ये कर दें क्या, बोलो तुम बताओ। 1 से ज़्यादा चाहिए तो कैन आई डू लाइक दिस, टोटल प्रोबेबिलिटी में से इन दोनों की मैं माइनस कर दूं, क्या बोलते हो, आइडिया अच्छा है? चलो तो क्या आएगा, 1 माइनस 0.95 की पावर 4 इंटू 3.45। सबको सही है? एक गलती हो गई क्या, यहाँ पे ये 0.5 है, तो यहाँ पे 0.95 की पावर 5 प्लस, जरा देखो 5C1 होता है 5 इंटू 0.05 इंटू 0.95 पावर 4। आपको दिख रहा है यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, इतना तो आना चाहिए, 0.95 की पावर 4 प्लस ये इंटू 5 1 प्लस नहीं, 1 प्लस नहीं, क्या आएगा यहाँ पे 0.95 प्लस कितना आएगा 0.25, जरा ऐड करो कितना आएगा 10 11 12, ठीक है 1.2 है ना, 1.2 आ रहा है, तो 0. क्या फंडा क्लियर है? अरे ऐड करो नहीं यार, क्या कर रहे हो? चले अपन आगे, पक्का? चलो थर्ड पे चलते हैं, चले थर्ड पे। मोर देन 1, गाइस मेरे दो ये बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? मोर देन 1 से ज्यादा चाहिए, क्या कह रहा है, मोर देन 1। अब मोर देन 1 मतलब 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 ना, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। क्या कर सकते हैं अपन, 1 माइनस, क्या मैं ये कर दूं, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1 में से मैंने इनको माइनस कर दिया था, बचा क्या 2 3 4 5 में तो बचा। ये फंडा आना चाहिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और ये दिख जाएगा, वीडियो के एंड में दिख जाएगा आपको, है ना, क्लियर है, पक्का? अब गाइस 1 माइनस, ये तो मैंने निकाला है, ये रहा, निकाला, कितना है, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको यही छोड़ देने का है, ये आ गया, क्लियर है, मोर देन 1 का। फोर्थ पे, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज आफ्टर 150 days, एटलीस्ट 1 माने 1 या 1 से ज्यादा। तो सर क्या करें इसमें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अरे नहीं सर नहीं, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या 1 माइनस, ये चलेगा, बताओ हाँ या ना, एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा। तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से 0 वालों को माइनस कर दिया, बचा 1 2 3 4 5, पक्का? सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी क्या, अरे ये रही 0.95 पावर 5। क्या फंडा क्लियर है, आराम से हो गया, पक्के से, श्योर, डन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन में 6 के बारे में। क्या कहता है, अ बैग कंटेंट ऑफ 10 balls ईच मार्क विद वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। एक बैग में बॉल्स पड़ी है जिसमें मार्किंग क्या है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। इफ 4 balls are drawn सक्सेसिवली, 4 बॉल निकाली है और सक्सेसिवली निकली है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0? नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। चलो कैसे करेंगे अपन, देखो सक्सेस क्या है, P माने सक्सेस क्या है मेरे पास यहाँ पे, कि बॉल मार्क्ड विथ डिजिट 0,
बॉल जो है वो 0 मार्क्ड हो। अब आपको पता चलता है कि कौन क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वही 10 बॉल है, 0 से लेकर 9 तक कितनी हुई, 10 बॉल हुई। 0 सिर्फ एक पे लिखा है, 0 सिर्फ एक पे लिखा है तो 1/10। और Q क्या होगा, 1 - P, तो 1 - 1/10 बोले तो 9/10। यहाँ भी फंडे क्लियर पक्के से। नाउ फॉर्मूला लिखते हैं अपन, x इक्वल्स टू K, NC_K, P आएगा फिर Q आएगा। क्या फंडा क्लियर पक्के से। सो नाउ देखो, मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी जब एक भी क्या ना हो, सक्सेस क्या लिए मैंने कि 0 आ जाए, और 0 मुझे एक भी नहीं चाहिए, नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0, मतलब एक भी 0 ना आ जाए। क्या फंडा समझ में आया। और देखो आपको धीरे धीरे फीलिंग भी आएगी, 4 बॉल निकाली है, 0 और 1/10, देखो बहुत क्लियरली चीजें दिख भी रही है मुझे, और 9/10 की पावर कितना 4। आप खुद देखो ना, आपको फील करो थोड़ा सा कि भाई साहब मुझे ना एक भी 0 वाली बॉल नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर पावर क्या चली गई 0, तो वैसे ही गायब हो गया। और 4C0 क्या होता है, अरे बोलो ना क्या होता है, 1, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखो, NC0 और इक्वल्स टू NCN इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो आंसर क्या आया 9 की पावर 4/10 की पावर 4। भाई साहब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आया 9 की पावर 4। अच्छा इतना तो मुझे पता है, 9 9 जा 81 इंटू 81 अपॉन, ये तो लगाना आसान है। अब क्वेश्चन चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर लो और आ जाएगा। क्या फंडा क्लियर, आसान है यार, एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। चले अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नो डाउन गाइस।